हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको जीएस में मतलब जो जीके जीएस का पोर्शन आता है एग्ज़ाम में उसके कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स करवा रही हूँ। ये मिक्स्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड नहीं है, लेकिन हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो कौन है? अमित शाह हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अभी कौन है? वो है राजीव कुमार। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कितने नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये हैं 25th नंबर के। और इनसे पहले जो 24th नंबर पे थे वो थे सुशील चंद्रा। कई बार जो प्रिसाइडिंग होते हैं, मतलब कि कौन उनकी जगह पे आया है, तो ये चीज़ एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। तो जो करंट में है वो और उनसे पहले कौन थे, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? मनसुख मंडानिया। अब जो मैचेस ज़्यादातर अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, ये कौन से नंबर के हैं? 15th नंबर के हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फर्स्ट टाइम जो आईपीएल हुआ था वो कौन से उसमें हुआ था, कौन से ईयर में, तो वो थे 2008 में। और 15th नंबर के 2022 में आईपीएल होंगे। इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? वो है टाटा। देखिए क्या होता है कि जो भी मैचेस होते हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, तो उनके लिए एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, मतलब कि उनमें पैसा लगाने के लिए एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो अभी 15th नंबर के आईपीएल हुए हैं 2022 में, उसको स्पॉन्सर किसने किया था, तो आंसर आप लिखेंगे टाटा ने। अब ये 15th नंबर के थे, तो फर्स्ट नंबर के हुए थे 2008 में। और जो विनिंग टीम थी वो कौन थी? राजस्थान रॉयल। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चंस दे दिए। अगर क्वेश्चन आए 2008 में जो टीम विनिंग थी वो किसके साथ में उसका मैच हुआ था, तो वो जीटी गुजरात टाइम्स के साथ में राजस्थान रॉयल्स का मैच हुआ था। और जो राजस्थान रॉयल है वो उस टाइम पे आईपीएल जीती थी। तो आपको याद होना चाहिए फर्स्ट और जो अभी करंट में हो रहा है वो। इसके अलावा यहाँ पे है जो नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम है, वो सबसे बड़ा फर्स्ट जो है ना, सबसे बड़ा स्टेडियम है। कौन सा है? नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम। और कहाँ पे है पूछा जाए आपसे कि जो ये नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम है जो हमारे पीएम के नाम पे है, ये कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। आपको लोकेशन और साइज़ के वाइज इसको याद रखना है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये तो फर्स्ट सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया। अगर सेकंड पूछा जाए, थर्ड पूछा जाए, तो ये कहाँ पे है? तो सेकंड है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। और थर्ड है वो है ईडन गार्डन, कोलकाता में। तो ये आपको याद रखना है। ये 3 स्टेडियम है, फर्स्ट नंबर पे गुजरात में, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड वन इज़ कैलकाटा। तो ये आपको याद रखने हैं। वैसे तो कैलकाटा भी बोलते हैं, कोलकाता यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपको लोकेशन और नाम याद रखना है। गुजरात में पूछा जाए तो वो है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है, और कोलकाता में ईडन गार्डन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वो चीज़ें हैं जो 2019 में हुई थी, ये 2 चीज़ें। जैसे कि फर्स्ट तो जम्मू कश्मीर पे जो आर्टिकल 370A है और 35A, ये इसे हटाया गया था अगस्त में। तो 2019 में इसे हटाया गया था। ये 2019 की बहुत बड़ी जजमेंट थी या बहुत बड़ा डिसीजन था जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया था। और जो आर्टिकल 370 है जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, उसको हटा दिया गया था। तो आपको डेट याद होनी चाहिए और ईयर भी याद होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पर से ये दोनों चीज़ें हटा दी गई थी, 370 आर्टिकल और 35A। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ईयर पूछा जा सकता है, डेट पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राम मंदिर का भी हुआ था 9 नवंबर 2019 में। इसके बाद में देखिए ये जो राम मंदिर है, यहाँ पे मैंने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन दे रखा है। इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है वो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप मिशन जॉब के नाम से प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है मिशन जॉब, तो उसमें आपको राम मंदिर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसने इसको बिल्ड किया, नींव कब रखी गई थी, टोटल एक्सपेंसेस कितना, कितने एरिया में बना हुआ है, कहाँ पर बना है, ये सब चीज़ें राम मंदिर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी करवा चुकी
चुकी हूँ, थंबनेल में भी आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाना मिशन जॉब में, आप वहाँ पे ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संडे को एज अ हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था कौन से ईयर में? मतलब कि जो संडे है ना वो उस दिन छुट्टी का दिन रहेगा, उसे हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था, किस दिन किया गया था? तो वो था 1843 के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है, जो लता मंगेशकर जी हैं उनका बर्थ कब हुआ था? तो आंसर आता है 28 सितंबर 1929। कई बार ये जीके में क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, बर्थ और डेथ जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके बारे में। तो लता मंगेशकर जी का बर्थ कब हुआ था? आपको याद रखना है 28 सितंबर 1929। जो विपिन रावत, जो अभी हाल ही में ये चीज़ हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 8 दिसंबर 2021 में प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि डेथ कब हुई थी, 8 दिसंबर 2021 में। और इनका बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 16 मार्च 1958। तो जो विपिन रावत जी हैं इनका आपको बर्थ और डेथ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो सुभाष चंद्र बोस है उनके जन्म को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि उनका जो जन्म दिवस था या पराक्रम दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, तो आंसर होगा 23 जनवरी 1897। आपको याद रखना है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी। और सुभाष चंद्र जी के बॉस के बर्थ का पूछा जाए तो 23 जनवरी 1897 ये इनका बर्थ है। 18 अगस्त 1945 इनकी डेथ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जीएस में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मिक्स्ड अप क्वेश्चंस थे, आपकी एक रिवीजन हो जाएगी अगर आपको आते थे। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता थे, मतलब जो पॉइंट्स मैंने बताए। और अगर नहीं पता थे तो अभी आपको लर्न हुए या नहीं, ये चीज़ कमेंट करिएगा। और नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं। जो अभी आपका डीआरडीओ और सीएचएसएल का पेपर आ रहा है उसमें ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।